अपने आत्मा को कैसे वश में किया? देखो, आत्मा आत्मा हम ही हैं, हमसे अलग आत्मा नहीं है। ये शरीर है, इसमें हम है, तो आत्मा हम ही है हमारा। किसी ने सोल कह दिया, किसी ने आत्मा कह दिया। अब जैसे पानी, तो पानी के पीछे पानी ही है ना, नाम इसलिए रखा है कि उस पानी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आत्मा हम ही है, बस में नहीं करना है, अपने आप तक पहुंचना है। अभी हम राग द्वेष में संसार में हो गए हैं। जब राग द्वेष से मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके समभाव में आएंगे, तब अपने आप में आएंगे। आत्म फिर होगा आत्मा का ज्ञान। क्या होगा? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? रजत प्रजापति। रजत। अब रजत को कैसे, अब तुम कहो कि मैं रजत को बस में कैसे करूं? रजत नाम है तुम्हारा, आत्मा तो आत्मा, ठीक है, अलग नहीं हो इससे। इससे रजत किसका नाम है? तुम्हारा। तो रजत को बस में करने की जरूरत है? नहीं ना। तो ऐसे आत्मा हमें समझने के लिए बोला गया है। आत्मा, परमात्मा, पीछे कुछ और है, उसे समझने का प्रयास करो, बस में नहीं करना है। और तुमको कोई बोले कि रजत को बस में करो, तो तुमको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? तुम ही तो रजत हो, तो बस में क्या करना? तुमसे कोई अलग हो तो उसको बस में करना है, कोई काम के लिए करो। लेकिन तुम ही हो तो तुम अपने आप को कैसे बस में करोगे? तो आत्मा स्वयं हम ही है। अब अपने आप तक पहुंचे कैसे? निर्विकार होने के लिए काम करो, मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए काम करो, अहंकार को गिराओ। क्या? अहंकार को गिराओ। अब ये कैसे गिरेगा? मैं से मेरा, मेरा से मैं, अहंकार। जैसे विद्युत और बल्ब जुड़े तो उजाला हुआ। उजाला बल्ब में है कि विद्युत में? तो विद्युत बल्ब हटा दो तो उजाला दिखाओ, दिखता है? दोनों के संयोग से। कहाँ थोड़ा थोड़ा दिखता है? दोनों को सटाने पे, क्रॉस करने पे तड़तड़ाता है, लेकिन उजाला थोड़ी दिखता है। विद्युत रहने के बाद भी खुले तार में उजाला दिखता है? नहीं दिखता। बल्ब और विद्युत का संयोग होता है तार के द्वारा, तब जाके वो जलता है। ये शरीर से तो आत्मा एक विराजमान चाहिए, शरीर नहीं रहता तो ये शरीर है, इसमें आत्मा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मैं से मेरा, मेरा से मैं, अहंकार। मेरा मैंने क्यों बनाया? सुख स्वाद के चक्कर में। किसी भी कार्य को हमने कह दिया हाँ हाँ होता है तो सुख, नहीं होता है तो दुख। तो अनुमान लगाना छोड़ दो, कार्य जब हो जाए तब परिणाम बताओ। हम परिणाम के पहले जब अनुमान लगाते हैं तो कर्ता का भाव प्रकट होता है। जब कर्ता का भाव प्रकट होता है तो अहम बढ़ता है, और नहीं होता है तो अहम पे ठेस पहुंचती है। ठीक है, द्वेष होता है, राग होता है या तो द्वेष होता है। तो अनुमान लगाना छोड़ दो। कोई कुछ खिलाया, कैसा है? ठीक। अच्छा बोलोगे तो इसमें भी फंस जाओगे, बुरा बोलोगे इसमें भी फंस जाओगे। ठीक है, ठीक शब्द का प्रयोग करो, अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। ठीक है, मेरा, मैं, तेरा, मेरा, मैं, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा सब धीरे 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 हटने लगेगा। इसलिए कि कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। राग द्वेष में फंसोगे नहीं, अच्छे बुरे में। ठीक शब्द का प्रयोग करो, धीरे धीरे अपने आप हटेगा। आपके द्वारा सत्कर्म होगा ईमानदारी से, और एक दिन बचोगे आप। मेरा हटेगा, जो मेरा का अहंकार धारण किया है, और मैं जो अहंकार है हटेगा, और मैं परम सत्य बचेगा। सब में तो अहंकार है। हाँ, दो मैं है। हाँ, एक मेरा से मैं, हाँ, अहंकार में, हाँ, वो अहंकार मैं से तकलीफ है, हाँ, परम सत्य से तकलीफ नहीं है। हाँ, तो ये अहंकार तभी गिरेगा जब मेरा हटेगा। बोलोगे कि ये मेरा है तो उसमें अहंकार नहीं आएगा। वस्तु में बोलोगे कि ये मेरी है तो उसमें, हाँ, तो आखिर जैसे अब व्यवहारिकता के लिए अगर आप कहीं गए, अब कहीं बस में सफर कर रहे हो तो कोई पूछेगा बैग किसका है, तो वहां तो बोलना ही पड़ेगा मेरा है। अगर वहां नहीं बोल दोगी तेरा है, तो कोई और लेके जाएगा तो द्वेष हो जाएगा। व्यवहारिकता में मेरा तेरा का उपयोग आपको करना पड़ेगा। ये मेरा तेरा में जो आंतरिक अंदर से अहंकार है वो हटाओ। भगवान से बात करना है कि ये सब कुछ आपका है,
लेकिन सब कुछ आपका है, लेकिन भगवान तो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना। ये बोलने से तो एक नाटक हो जाएगा। नाटक करना है कि पहुंचना है? नहीं नहीं, अंदर से बोलना है, नाटक तो लेकिन नहीं करना। अंदर से अभी जिस भगवान को हमने देखा नहीं, ठीक है, तो उस भगवान से हम सीधा कैसे बोल सकते हैं? अभी तो एक भरोसा है। उस भगवान के लायक कैसे बने उसके लिए काम करना है। सीधा भगवान से कैसे कुछ बोल सकते हैं? भरोसा है जब भी तो उसको बोल। एक भरोसा है। वो भरोसा किससे है? किसी और से है। किसी और के प्रति श्रद्धा है, कोई महात्मा के प्रति, या तो मेरी इच्छाएं पूरी हुई हैं उसके प्रति, तब भगवान को मानते हैं ना। सीधा भगवान का भी साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं। सीधा कैसे साक्षात्कार हो उसके लिए काम करना है। और देखिए, जिसके वजह से आप मानती हो उसको भी कभी पता नहीं था। ध्यान दीजिए, उसको भी पता नहीं था। तो देखिए उसने ऐसा क्या किया, निर्विकार हुआ, अपने बुराइयों से मुक्त हुआ, निंदा से मुक्त हुआ, राग द्वेष से मुक्त हुआ, मोह आसक्ति से मुक्त हुआ। इससे मुक्ति के लिए काम करना है। जब भी तो वो पास आ रहे, अपन भी जा रहे हैं। हाँ, इसी से ऐसा लग रहा है, लेकिन पूरी तरह जब प्रत्यक्ष होगा तभी भ्रम टूटेगा ना। पूरी तरह अपन जैसे 16 कला संपूर्ण बनेंगे जब ये तो बनना है ना। बनना है ना। बनना अभी तो है। हमारा भरोसे की वजह से भगवान है, लेकिन पक्का जीवन में अभी नहीं हुआ है। तो पक्का तब होगा जब आप निर्विकार होंगे। तो निर्विकार होने के लिए काम करो और आत्मा को बस में मत करो। आत्मा तुमसे अलग नहीं है, ठीक है। अपने आप को समझो, आत्म तक पहुंचो। आत्म ज्ञान, क्या? आत्मा का ज्ञान तब होगा जब तुम बाहर से निंदा से मुक्त हो जाओगे, दोष देखने से जब मुक्त हो जाओगे, संसार में आपको दोष नहीं दिखेगा, तब अपने आप में पहुंचोगे। पहले तो अपना चिंतन खुद अपन करो कि अपने अंदर कमी क्या है, अपनी बुराइयों से कैसे मुक्त पाए। हाँ, इसके लिए हमें काम करना है, तब उस परम स्थिति तक हम पहुंचेंगे। पहले 100 का चिंतन, और इसके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? लोगों की मदद। धर्म क्या है? परोपकार धर्म है। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है। तो हमेशा मदद का भाव रखो। 3 तरह से मदद है, धन मदद, शरीर मदद, ज्ञान मदद। धन से अगर कोई भूखा है तो खरीद के भोजन करा दो, तुम्हारे पास है तो। और शरीर से किसी की रक्षा करो, कोई गिर गया उठा दो, किसी की मदद करो, असहाय की मदद करो। कोई बोझा उठा रहा है, आप जा रहे हो, बिना बोले उसकी सहायता कर दो, ये शरीर सेवा हो गई। और ज्ञान सेवा, कोई भटक गया, आपसे पूछ रहा है पता, उसे मार्ग बता दो। 3 तरह से हमेशा सेवा का भाव रखो, ठीक है? समझ गए? नर्मदे।